तो आज बनाएंगे मैंने घी। क्या था तूने आज? आज रात को मेरा होमवर्क रहेगा था, इसलिए सुबह किया था। अब दूसरी बार छोड़ना है होमवर्क रात को? नहीं। तो कैसे भूल गई अपना होमवर्क करना? तो कर देती है। और मुझे याद नहीं रही थी यार। बस मैं अभी जल्दी से बेटी को स्कूल भेजने के बाद अब चल पड़ी हूँ मैं गाय के पास जल्दी से। फिर मुझे घर आना पड़ेगा ना। आज हमारे जो है वो कनक काटने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब कि ना हमने बुलाया है। हमारे मंडियाले में बोलते हैं इसको ज्वारी है ना, तो उसके लिए आ रहे हैं। तो बस मैंने अभी सुबह का तो नाश्ता वगैरह बना लिया था ना। अभी जाके जस्ट मैं दिन का खाना भी तैयार कर लूँगी। मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ गाय के पास। तो बेटी चली गई है मेरी स्कूल। तो मिलती है अब आपको। अब मैं आ चुकी हूँ गायों के पास, अपनी के पास। घर में तो मैंने आधा काम कर लिया है। आधे काम मतलब कि ना खाना बनाने की आधी प्रिपरेशन करके आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी फिर से, फिर गाय के दूध वगैरह निकाल के फिर मैं घर में थोड़ा सा खाना वगैरह बनाऊँगी। और फिर उसके बाद चले जाएंगे हम कनक काटने के लिए फिर से। तो बस अब मैं जल्दी से इनका दूध वगैरह। गौरी मेरी खा रही है दलिया अपना, और भोलूराम देख रहा है कि मेरी मम्मा क्या खा रही है। और नंदनी ना ये बहुत नखरे मारते खाते खाते। मैं अब दिखाऊंगी आपको कभी। तो पहले मैंने इसको दिया ना तो इसने फुल्का खा लिया अभी। तो बस मेरी गौरी खा रही है अपना दलिया, और भोलूराम लगा देखने। अब जल्दी से सारा सफाई करते हैं, उसके बाद दूध निकालते हैं। गाय के पास से आ गई हूँ मैं घर, और मैं लगी हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने ना। वो देखो पीछे मेरी कढ़ाई मैंने रखी है। तो बस मैं भी जल्दी से मैं तड़का लगाऊंगी। आज मैंने बनाना है दाल और कढ़ी और चावल, क्योंकि हमारे ना कनक काटने के लिए आ रहे हैं मेरी बुआ, सास और मामी सास आई थिंक आ रहे होंगे, उनका पक्का नहीं है ना। तो बस उनके लिए जल्दी से खाना वगैरह बनाते हैं, फिर चलते हैं कनक काटने के लिए। तो हमारी थोड़ी सी रहेगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारी ना बहुत सारी ज़मीन है। तो फिर हम तो 2 ही जन है ना, हो नहीं पाता है, इसलिए हमने हेल्प करने के लिए बुलाया है। तो वो भी इतने अच्छे ना कि वो आ रहे, एक बार कॉल की ना वो आने लगे। तो मैंने सोचा कि जल्दी खाना बना लेते हैं, फिर हम चलते हैं कनक के खेतों में। तो मैंने आपको बताया ना मैं आज बना रही हूँ माँ की दाल और कढ़ी और चावल। ये तो हिमाचल का जो है ना वो मतलब कि ट्रेडिशनली है, चाहे ज्वारी हो, चाहे शादी हो, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन कढ़ी और चावल तो बनते ही बनते हैं। दाल चावल और कढ़ी ये तो बनते बनते। चलो तो मैं भी लगी हूँ बनाने, तो मैं बना लेती हूँ फिर खाना, उसके बाद मिलते हैं। तो बस मैं लगी थी जल्दी से खाना बनाने। ये मेरी दाल को लग गया था तड़का। आज मैंने दाल और कढ़ी बनाई थी। फिर मैंने तो जल्दी खाना बना के उसके बाद लगी थी मैं फिर घर की डस्टिंग वगैरह करने के लिए। आज मेरे घर में बहुत गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी ना पिछले दिन। तो इन्होंने इतना कचरा फैलाया हुआ था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जिसके घर में बच्चे हैं वो आई थिंक ये समझ चुके होंगे। तो बस मैं जल्दी से लगी थी फिर साफ़ सफाई करने के लिए। इसके बाद ना मुझे अपने बच्चों को नहलाना भी था, और फिर मुझे कनक काटने के लिए भी जाना था, क्योंकि धूप ही पड़ रही थी ना बहुत तेज़, इसलिए। मिलते हैं फिर, ओके? रुद्र के साथ खेलेगा? ओके, खेलेगी रुद्र के साथ ना? ठीक है, खेलेगी ना? तो ठीक है रुद्र, वाह, मिलते हैं लंच टाइम पे। चल पड़ी हूँ मैं कनक काटने के लिए भी, और गाय को पानी पिलाने के लिए भी, क्योंकि मैंने गाय को पानी भी नहीं पिलाया ना अभी। तो मैं हो गई अपनी ड्रेस पहन के रेडी। अब चलते हैं खेतों में, और चलते हैं खेतों में स्वैग के साथ। तो बस अब मैं जा रही हूँ खेतों में कनक काटने के लिए भी। और पहले चलते हैं गाय के पास, उनको मैंने पानी नहीं पिलाया ना अभी, तो उनको पानी वगैरह पिला के फिर चलते हैं खेतों में कनक काटने के लिए। वहाँ पे ना सब आ गए हैं, एक मैं ही लेट हूँ, क्योंकि मेरे को घर में बहुत काम होते हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि मैं घर का काम करके ख़त्म करके फिर मैं आती हूँ। और खाना वगैरह भी बना दिया, बस जाके तो लंच ही करना है। और बस कनक काटने के चलते हैं फिर आ गई थी मैं दिन को गायों के पास। इनको मैंने जो है पानी वगैरह घास वगैरह डाल दिया था, और मैं फिर से जा रही थी अब कनक काटने के लिए। कड़ाकेदार धूप पड़ी है ना आज कि पूछो मत, लेकिन क्या करना, कनक तो ऐसी धूप में कटी जाती है ना। धूप हो तो दिक्कत है, बारिश हो तो दिक्कत है। भगवान भी बेचारे इंसान से ना दुखी हो गया है कि आखिरकार इंसान को चाहिए क्या। तो बस अब चल पड़ते, हम भी सभी ने ख़त्म कर ली, हम ही रह गए हैं। तो बस चलते हैं जल्दी से, अब ये वगैरह पानी वगैरह पी ले तो चलते हैं खेतों में। पानी लेकर के अब चली मैं खेतों में कनक काटने के लिए। तो चलते हैं, थोड़ी देर काटते हैं, फिर लंच के लिए घर चले जाते हैं। तो जैसे मेरे को बताया कि आज हमारे लगी है ज्वारी, कनक काटने की ज्वारी। तो ज़्यादा तो नहीं आए है ना, क्योंकि ना आजकल आधुनिक युग के साथ इंसान भी बदल चुका है। तो आधुनिक युग है,
तो अब तो ये पहले तो ना पारंपरिक होता था ऐसा कि ज्वारी करते थे तो सब बहुत लोग आते थे गाँव के, तो इकट्ठा होके आते थे। जैसे किसी का काम रह गया ना पीछे तो सारे आ जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है ना, वैसे वैसे लोग भी बदल रहे हैं, तो समय के साथ सब बदलाव आ रहा है। तो बस थोड़े से आए, हमारे रिलेटिव्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं ना, गांव के लोग भी आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि अब हमने घास वगैरह काटना हो तो आ जाएंगे गांव के लोग हमारे साथ हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो आ जाते हैं ना, तो बुलाओ तो आ जाते हैं। मुझे लगता है कि अपना आराम आराम से ये जो हमारी पारंपरिक जो मतलब कि ना ये चला हमारा कल्चर, ये आराम आराम से ना ख़त्म होने लगा है। तो ऐसा किस किस को लगता है हिमाचल में? तो हिमाचल में तो पहले हमारी जो दादी थी ना वो ऐसा बोलते थे कि पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि हम जब काम वगैरह करते थे ना तो ऐसा होता था कि सब आ जाते थे इकट्ठा होकर हमारे काम करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो आधुनिक दुनिया के साथ साथ ना सब बदलाव आ रहा है, तो अब आराम आराम से ना ये वाला कल्चर भी ख़त्म होने लग गया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। क्योंकि पहले तो बहुत आते थे, ऐसा बोलते हैं, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो कभी अभी अभी शादी होने के बाद मैंने गांव का कल्चर देखा है, गांव का रहन सहन देख रही हूँ मैं, तो मुझे तो ऐसा नॉलेज नहीं है। लेकिन वो बोलते थे कि तो पहले तो बहुत अच्छा वाला होता था कि सारे लोग आते थे पूरे पूरे, और ऐसे जैसे कि जैसे त्यौहार कोई मना रहे वैसे वैसा होता था, ऐसे ज्वारी करके तो खट्टा मीठा मतलब सब कुछ बनाते थे। जैसे कि हिमाचली धाम बनते ना वैसा ही बनाते थे, उसमें भी जब ज्वारी होती थी किसी के। तो बस आधुनिक दुनिया के साथ सब बदलाव आ रहा है, और अब ये भी कल्चर आराम आराम से ख़त्म होने लग गया है। तो बस ऐसा है, अब हम भी चलते हैं कना काटने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत पड़ चुकी है, तो बस चलते हैं खेतों में। तो फिर जल्दी से लगे थे हम सब कना काटने के लिए, क्योंकि ना बहुत धूप बहुत तेज़ हो रही थी, और फिर हमको लंच करने भी जाना था, इसलिए हम लग पड़े थे। फिर सब जुट चुके थे एक साथ होके कना काटने के लिए। फिर इसके बाद चले गए थे हम लंच करने के लिए घर। लंच करके हम थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, और मेरा बेटा ना अपनी अम्मा जी के साथ इतना खेल रहा था ना, ये इसकी है मामी अम्मा, तो ये खेल रहा था। फिर मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो मैं तब तक मेरी बेटी भी आ गई थी ना स्कूल से, और फिर मैं इसको घर छोड़ने गई थी। इसका टेस्ट था, ये मुझे अपना टेस्ट वगैरह, ये आज ना अपना टिफ़िन बॉक्स स्कूल में भूल के आ गई थी दूसरे, तो मैं इसको दूसरा दिया और वो लीक हो गया था। ये बता रही थी वैसे कि मम्मा लीक हो गया, इसका टेस्ट था, तो बस यही बता रही थी कि मम्मा मेरा टेस्ट था तो ऐसे ऐसे मार्क्स हैं। मैंने बोला ओके। कि पानी भी ज़रूरी होता है ना, काम करते करते ना प्यास हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखो मैंने जो पानी भरने की, ये नेचुरल पानी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको हिमाचल में ही मिलेगा ऐसे दिखने के लिए। इसका ना बड़ा मतलब साइंटिफिक एक है ऐसा कि भी ना ये पानी नेचुरल तरीके से, पता क्या होता है इस पानी में, जब गर्मी होती है तो ये बिल्कुल ठंडा होता रहता है ये, और जब ठंड होती है ना ये तो ये पानी बिल्कुल कोसा हो जाता है पीने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब आगे आगे देखना इतने ज़्यादा लोग आते हैं ना इसको भरने के लिए, अपना घर ले जाने के लिए पीने के पानी को, कि बहुत ज़्यादा। मैं बस ले चली हूँ, बिल्कुल ठंडा पानी है, एकदम फ्रिज से निकाला, इतना ठंडा, इतना नेचुरल पानी, इतना टेस्टी पानी, बिल्कुल मीठा, बिल्कुल हल्का पानी है ये। तो ये सब चीज़ें तो आपको हिमाचल में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो प्लीज़ देखिए कितना अच्छा पानी है ये ना, ये तो नेचर से पानी आ रहा है ये, किन किन पहाड़ों से, किन किन जड़ी बूटियों से टकराता हुआ ये पानी आ रहा है, जो हम पीते हैं, सब लोग इसको पीते हैं। और इतना ठंडा पानी होता है ना ये गर्मी में ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा नेचुरल तरीके से, गर्मी में ये बिल्कुल ठंडा रहता है, और जब ठंड होती है ना तो ये पानी कोस हो जाता है। अब देखना आ जाएगा जब गर्मी पड़ेगी ना, तो एक गांव से लेके, मतलब मैं बोलती जितने भी मतलब 2-3 गाँव से यहीं से पानी भर के लेके जाते हैं लोग, मतलब लाइनें लगती है इसको भरने के लिए पानी को। मतलब फ्रिज का पानी ना तो हिमाचली तो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि फ्रिज के पानी से पता है कितनी बीमारी वगैरह चलती है। तो बस अब चल पड़ी मैं, क्योंकि मैंने सोचा कि इसमें ले जाती हूँ मैंने एक ही बारी में, क्योंकि मेरे को बार बार दौड़ना पड़ता है फिर ऊपर नीचे। इस वजह से शायद कि एक बारी में ही बहुत सारा पानी लेगा और बस। तो शाम के टाइम में फिर से आ गए थे कनक काटने के लिए ना, मेरी मासी सास भी आ गए थे, एक दिन को नहीं आए थे, उन्होंने बोला ना दिन में धूप है मैं शाम को आ जाऊँगी, फिर हमने बोला ठीक है तो आप शाम को आ जाना। तो हम सब लग गए थे कनक काटने के लिए ना। तो जैसे ही 1-2 बजते ना उसके बाद तो शाम होने का पता है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि जल्दी करते थे, क्योंकि मेरी ना मासी सास बुआ सास को ना और मामी सास को घर जाना था अपने, तो इनका बेटा छोटा, तो ये ना वो ना रो रहा था घर में, तो बस बोल रहे थे कि हमने थोड़ा सा करना और फिर ना हम घर चले जाएंगे, कि ना वो रो रहा है। तो बस इसलिए हम लगे थे जल्दी से करने की, आज तो बस हम ख़त्म कर ही लेंगे, तो क्या करना, तो फाइनली जो भगवान को मंजूर था वही हुआ।
तो बस ये इनको ये घर चले गए थे और मैं भी आ गई थी गायों के पास। फिर बहुत अफसोस हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए था ना वो हो गया आज। मुझे सच में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। इतनी मेहनत की, लेकिन पूरा दिन इतनी धूप में लगे रहे ना, लेकिन फिर भी हमारे जो 2 खेत थे ना वो बच गए। बुराई गई कल के लिए यार, सो सैड। चलो अभी अंधेरा हो रहा है ना, तो मैंने गाय वगैरह अंदर बांध दी है। फिर जल्दी से चल पड़ते हैं घर, गाय का दूध वगैरह निकालते हैं और चल पड़ते हैं घर में। को सच में यार बहुत बुरा लग रहा है यार, रह गए 2, अंधेरा हो गया ना। तो चलो जैसा भी है ठीक है, अब कल देखते हैं, कल काट देंगे, कल ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। दिल को दिलासा दे रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। चलो गाय दूधते अब चलते हैं फिर घर में भी बच्चे वगैरह को देखते हैं, बेटी की स्टडी वगैरह करवाते हैं। जल्दी से जाती हूँ मैं अब दूध दूहने के लिए, दूध निकालने के लिए। तो मेरी गाय मैंने बांध दी है, गाय अंदर आई और आते ही ना मेरा मूड ही ख़राब हो गया। देखो इसने क्या किया है, इसने चोट लगा दी खुद को। तो जैसे मैं घर आई थी ना, तो मैं बीच में शूट नहीं कर पाई, तो मैं तो बहुत बुरी तरीके से डर गई थी, तो मैं दौड़ के आ गई। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स टू ऑल।